आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी तगड़े मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने यहाँ पे हमें काफ़ी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। अपने आप में एक सुपर मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर ये कंपनी है। मोर देन यहाँ पे हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी तेजी आते हुए देखने को मिली। 25% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखो डाउन ट्रेंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इस कंपनी ने मार्केट में रिटर्न्स कमा के चांसेस अभी काफ़ी तगड़े है। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अभी अगर आप बात कर एसबीआई कार्ड्स की अभी अगर आप बात करते हो तो एसबीआई कार्ड्स देखो कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 763 रुपीज़ के करीब। एंड देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन मतलब 0.61% का यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में जो है ना छोटे मोटे अप्स एंड डाउन आते जाते रहते हैं, इसमें ऐसा देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपनीज प्रीवियस परफॉर्मेंस कि भाई कंपनी का मार्केट में ओवरऑल हमें पिछला परफॉर्मेंस कैसा कुछ देखने को मिल रहा था, क्या कुछ हमें इस कंपनी के परफॉर्मेंस में तेजी वगैरह देखने को मिले। लाइक कंपनी ने पिछले एक ही महीने के अंदर इन जस्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंगल मंथ मोर देन 0.95% से भी ज़्यादा का यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। अभी अगर आप 6 महीने की बात करते हो तो 6 महीने में ये कंपनी 8-8.5% से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रही है। अभी अगर मैं साल भर की भी बात करता हूँ कि भाई एक साल में कंपनी का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा, देन यू वोंट बिलीव कि ये कंपनी मार्केट में लिटरली पिछले एक साल में कुछ भी नहीं चल पाई। मोर देन 2.43% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला। कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था पूरा पिछला एक साल, ठीक है। बट ये कंपनी देखो मार्केट में काइंड ऑफ एक मोनोपोली प्ले करती है। सर मोनोपोली कैसे? क्योंकि देखो कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में हर एक बैंक काम करती है, चाहे फिर वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो। बट पर्टिकुलरली कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है सिंगलली। मतलब कैसे? लाइक एचडीएफसी कार्ड, लाइक आईसीआईसीआई कार्ड हो गया, कोटक महिंद्रा कार्ड हो गया। कार्ड सेक्टर पर्टिकुलरली मार्केट में यहाँ पे डीमर्जर वगैरह में ऐसा किसी कंपनी का होते हुए देखने को नहीं मिला। बट जो एसबीआई का जो कार्ड्स एंड पेमेंट का जो सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर दिया उसको टोटली मार्केट में डीमर्ज कर दिया गया है। अलग से वो कंपनी लिस्टेड है, ऐसे अलग से कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है इस सेक्टर की। एंड डेफिनेटली ये सेक्टर वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है। एंड आने वाले टाइम में भी हमें सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल की बात करते हो 2020 में कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी। 2020 से लेकर अभी तक ये कंपनी के रिटर्न्स कुछ भी नहीं है। बट अभी अगर आप रिटर्न्स की बात करते हो ना तो कुछ भी रिटर्न्स नहीं है। 25% से भी ज़्यादा ये कंपनी नीचे है। 2 साल पहले जो कंपनी ने ऑल टाइम हाई टच करा था वो हाई भी ये कंपनी पिछला 2 साल का अभी तक टच नहीं कर पाई है। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अच्छा देखने को 1% भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके पीछे सर क्या कुछ रीजन हो सकते? अभी अगर आप बात करते हो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के बारे में तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 72,000 करोड़ की एक कंपनी है। ऑल टाइम हाई के प्राइस से 25-30% नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब अगर ये कंपनी ऑल टाइम हाई के प्राइस के ऊपर होती तो 1,10,000 1,00,000 करोड़ के पार इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता। 52 वीक हाई से भी ये कंपनी मतलब 52 वीक हाई की जो प्राइस है कंपनी की वो 933 रुपये एंड करंट मार्केट प्राइस 762 रुपीज़ है। तो ऑल टाइम हाई तो छोड़ ही दो, ऑल टाइम हाई के प्राइस से तो ये कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल ही रही है। बट 52 वीक हाई के प्राइस से भी ये कंपनी सस्ता वैल्यूएशन के ऊपर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31 के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% की है। तो ओवरऑल देखा जाए एंड फेस वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेस वैल्यू भी कंपनी का हमें यहाँ पे 10 रुपये की देखने को मिल रही है। एंड अगर आप यहाँ पे बात करते हो जो मेन आती है बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस की, क्योंकि कंपनी 4 साल से चल नहीं पाई तो सर कुछ ना कुछ तो बात होगी ना कि ये कंपनी लिटरली पिछले 4 साल से कुछ भी नहीं चल पा रही। क्या बात थी ऐसी कि ये कंपनी चल नहीं पा रही? अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज़ की तरफ। एंड आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होगी कि व्हाट विल बी द मेन रीज़न कि भाई ये कंपनी हमें मार्केट में एज सच इतना बढ़िया परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिल रही। अब अगर आप रेवेन्यू की बात करते हो 1,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था 2013 में, ठीक है। 2013 में कंपनी का रेवेन्यू था 1,000 करोड़ का। 2024 अभी चल रहा है, 15,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। 11 साल में कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 15% से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिला। अभी अगर आप एक्सपेंसेस की बात करते हो 700 करोड़ के खर्चे कंपनी के पहले थे, 10,000 करोड़ के खर्चे कंपनी के अभी, मतलब 1200-1300% ग्रोथ कंपनी के खर्चे में भी देखने को मिली। बट हियर कम्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज द कंपनीज प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट की बात अगर हम यहाँ पे कर दे तो देखो कंपनी का ऐसा नहीं है कि कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़े। 2013 में कंपनी का प्रॉफिट 85 करोड़ का था जो कि अभी बढ़कर आ चुका है सीधा 2,500 करोड़ के करीब, 2,600-2,700 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल मैंने आपको जैसा कि बताया कि कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। तो यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर ईयर कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो यहाँ पे हमें मोर देन 1500% का ग्रोथ होते हुए देखने को मिला इन 10-11 सालों में। बट जो कंपनी के प्रॉफिट्स थे यू वोंट बिलीव कि मोर देन 3,000% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें बस कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली। मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स नो डाउट यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा
अल्टीमेटली बढ़िया ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, काफ़ी तगड़े तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 3000% बढ़ा एंड 2020 में मार्केट में लिस्टेड हुई तो प्रॉफिट कितना था 1300 करोड़, फिर अगले साल 1000 करोड़ डाउनफॉल आ गया पैंडेमिक का समय, अगले साल 1700 करोड़, फिर 2500 करोड़, फिर 2700 करोड़। सो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के जो ओवरऑल फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स भी जो थे वो भी यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से ही ग्रो होते हुए देखने को मिले। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स भी कंपनी के नो डाउट यहाँ पे बढ़िया तरीके से ग्रो है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी को खरीदने के बारे में आप यहाँ पे सोच सकते हो। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करते हो तो हाँ, यहाँ पे देखो मतलब अभी कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस में कंपनी काम करती है तो डेप्ट वगैरह इसके ऊपर रहने वाला है। लाइक बोरिंग भी इस कंपनी के पास अगर आप देखते हो तो 34,000 करोड़ की है, बट चलो ठीक है, अभी ये कंपनी का काम ही उसी से रिलेटेड तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना। एंड रिजर्व्स कंपनी के पास नाना करते हुए 10,000 करोड़ के, बट इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई नो डाउट, क्योंकि पहले 2013-14 में 40-50 करोड़ का लॉस रहता था रिजर्व्स में, अभी फिर 180 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 600, फिर 1500, फिर 2700, फिर 4000, फिर 5000, 6000, 8000, 10,000। तो कंटिन्यूसली कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि नो डाउट आप सब लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे भी हमें सारी चीज़ें लाइक काइंड ऑफ पॉजिटिव साइड में देखने को मिली। प्रोमोटर के पास 68% का स्टेक है, एफ के पास 9% का स्टेक है, डी के पास 17-18% का स्टेक है। डी ने इस कंपनी में होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, एफ की होल्डिंग 3-4% घट गई, बट डी ने यहाँ पे दबा के माल खरीदा है। पब्लिक का यहाँ पे इंटरेस्ट इस कंपनी में टोटली लूज हो गया, 11.5% का होल्डिंग था, अभी 4% का होल्डिंग कंटिन्यूसली रिटेल इन्वेस्टर की हमें यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिली। रिटेल इन्वेस्टर ने कंटिन्यूसली स्टॉक बेचा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ये स्टॉक को कंटिन्यूसली खरीदा, एंड जो अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उन्होंने भी थोड़ा बहुत अपना माल यहाँ पे स्टेक को अपना स्ट्रीम किया, स्टेक को अपने थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल करा। सो अभी अगर आप बात करते हैं एस कार्ड्स एंड पेमेंट के बारे में, तो एस कार्ड्स एंड पेमेंट अगर आप यहाँ पे बात करते हो ना, 25% हमें ये कंपनी गिरते हुए देखने को मिल रही है। सो देखा जाए मार्केट में ब्रोकर इस कंपनी को यहाँ पे काफ़ी तगड़े टारगेट्स, लाइक 900-950 रुपये के तक टारगेट्स दे रहे हैं, एंड कंपनी ये टारगेट्स को अचीव करने का पोटेंशियल भी काइंड ऑफ रखती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स दिखे तो फंडामेंटल वाइज अगर आप देखते हो तो कंपनी स्ट्रांग है, एंड लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो तो कंपनी में डेफिनेटली तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं कह सकते, बट फंडामेंटल जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से कंपनी देखो डेफिनेटली नीचे ट्रेड कर रही है। ज़रूर आपने खरीदने के बारे में सोच सकते हो आप इस कंपनी को, बट डिसीजन आपका होना चाहिए। पैसा आप लगा रहे हो तो होल्ड करने की भी आपकी वहाँ पे हिम्मत होनी चाहिए। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।